हेलो प्यारे बच्चों, कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? टॉपिक था एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड के बारे में आपने स्टडी किया था। एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि जो रेगुलर आपके पास वीडियोस आ रहे हैं, आप उनको कंटिन्यू वॉच करने के बाद में उनसे मेक द नोट्स रेगुलरली, मस्ट बी। क्योंकि जितना ज्यादा रिपीटेशंस करोगे उतना ही ज्यादा आपको इसका मेमोराइज में बेनिफिट्स होगा। इसलिए जो रेगुलर वीडियो आप देख रहे हैं उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यू अपने यूट्यूब चैनल पे बने रहें और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते रहें। ठीक है, तो इसी कंटिन्यूटी को रेगुलर करते हैं आज की क्लास से। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स में कल मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक बार थोड़ा रिपीट कर लीजिए। कौन कौन सी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था? रोजेनमुंड रिएक्शंस, स्टीफन रिएक्शंस, और हमने एक रिएक्शंस पढ़ी थी क्रोमिल क्लोराइड से रिलेटेड, जिसका इटार्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इटार्ड। और उसके बाद हमने पढ़ा था गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, राइट। तो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की रिएक्शंस चल रही थी। तो नेक्स्ट है उसमें साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। इस मेथड के द्वारा भी अपने एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? जैसे टोलुइन है, क्लोरीनेशन साइड चेन का, प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, राइट। तो क्या फॉर्म होगा? पहले बेंजल क्लोराइड। क्या फॉर्म होता है? बेंजल क्लोराइड। और फिर इसका क्या करवा दिया जाता है? हाइड्रोलाइसिस, दैट फॉर्म्स एल्डिहाइड्स। तो ये some important methods we are study to preparations of aldehydes. And next, preparations of ketones. तो preparations of ketones के टॉपिक्स में सबसे पहले फ्रॉम एसिल क्लोराइड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? एसिल क्लोराइड्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स। ध्यान दीजिए, एसिल क्लोराइड क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए? Cl। किससे? एल्किल ग्रुप से। इट मींस कोई ऐसा मेटल जिससे एल्किल ग्रुप ऐड हो, तो R2CD, डाई एल्किल कैडमियम। अब डाई एल्किल कैडमियम कैसे फॉर्म करते हैं? तो आपको पता है RMgX। व्हाट इज RMgX? गिरनिया रिएजेंट। किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा ये? कैडमियम क्लोराइड। किसके साथ है? कैडमियम क्लोराइड। तो क्या होता है कि एल्किल ग्रुप substitute chlorides and to make a form CdR2 plus MgXCl। ठीक है, अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम फॉर्म होता है, ये किससे रिएक्ट करेगा? एसिल क्लोराइड से। और क्या बन जाएगा? RCOR प्लस CdCl2। तो क्या देखा आपने इन दिस रिएक्शन?
8 fast dialkyl cadmium. It means Grignard reagent react with a cadmium chloride and to form dialkyl cadmium, and these dialkyl cadmium are react with acyl chloride and to form ketones, and this method to prepare ketones. Next, तो फर्स्ट क्या पढ़ा हमने, एसिल क्लोराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स, किसके साथ है, नाइट्राइल्स। व्हाट इज नाइट्राइल, द सफिक्स ऑफ साइनो ग्रुप नोन एज नाइट्राइल्स। तो एनी एल्किल नाइट्राइल्स react with Grignard reagent, क्या है ये, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आपको पता है इन दिस ग्रुप नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम एंड पॉजिटिव कार्बन, एंड दिस फेनाइल ग्रुप add with carbon and to form adduct अब इसका क्या करवा दिया जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या फॉर्म होगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O C6 फेनिल प्रोपियोनोन या 1 फेनिल प्रोपेनोन्स, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रॉम नाइट्राइल्स वी प्रिपेयर कीटोन्स। तो फर्स्ट मेथड आपने क्या पढ़ा, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। सेकंड मेथड आपने क्या पढ़ा, फ्रॉम नाइट्राइल्स, राइट। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशंस। तो फ्रीडल क्राफ्ट के एसाइलेशंस की रिएक्शन में आपको पता है कि एसिल ग्रुप जब भी किसी एल्किल ग्रुप से या एरोमेटिक ग्रुप से अटैच होता है तो क्या फॉर्म होती है, कीटोन्स फॉर्म होती है, कीटोन प्रिपेयर होती है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से भी किसका प्रिपरेशन किया जा सकता है, कीटोन का प्रिपरेशन से किया जाता है। तो थर्ड मेथड क्या पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आपको पता है इस रिएक्शन के लिए क्या नेसेसिटी है, मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या है ये, बेंजीन। क्या फॉर्म हो गया, एसीटोफिनोन। क्या फॉर्म हो गया, एसीटोफिनोन। इस टाइप से वी प्रिपेयर कीटोन्स, कीटोनिक ग्रुप्स, राइट। तो ये मेनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 3 मेथड्स टू प्रिपेयर ऑफ द कीटोन्स। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है। तो एल्डिहाइड्स के अंदर मैंने 4 नेम रिएक्शंस बताई, रोजेनमून, स्टीफन रिएक्शंस, इटार्ड रिएक्शंस एंड गाटरमान-कोच aldehyde synthesis. And in this, at first from acyl chlorides, second nitriles and third Friedel-Crafts acylations. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स क्या थे, प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के केमिकल मेथड्स थे जो अपने कंप्लीट कर लिए। अब एग्जाम में
कई बार किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या करना है। तो एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। ध्यान दीजिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.2 क्या दिया गया है, इसमें स्टडी करते हैं इसकी। कि आपके सामने डायरेक्ट रिएक्शन दी जाएगी, जैसे अपने क्वेश्चन दे दिया C6H5 CH2 CD प्लस 2CH3 CO Cl। अब ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि एसिल क्लोराइड, और ये क्या है, एल्किल ग्रुप अटैच विद कैडमियम। तो यहां से Cl को क्या कर देगा, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो CH3CO CH2 C6H5 क्या फॉर्म हो गया, कीटोन्स। तो कोई भी रिएक्शन रटनी नहीं है, उस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है, कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, कौन सा अटैकिंग है, इस टाइप के कुछ कंसेप्ट्स अपने माइंड में सेट होने चाहिए। एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। जैसे नेक्स्ट एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है। अब क्या देखा आपने कि फर्स्ट ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है किससे रिएक्ट करेगा, क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड से CrO2Cl2, और फिर इसका क्या करवाया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्या बनता है, एट फर्स्ट फॉर्म CHOCrOHCl2, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जो ग्रुप यहां दिया गया उसको अटैच रखना है आपको, क्या है। फिर सेकंड क्या है, आप साथ भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड में क्या करवाना है आपको, हाइड्रोलाइसिस। तो आपको पता है क्या बनती है, बेंजल्डिहाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एज इटार्ड रिएक्शन। किस नाम से जाना जाता है इसको, इटार्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, नॉन एज इटार्ड रिएक्शंस। तो इस टाइप की कुछ इंटेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो दी गई है, इसके बेस पे अपने क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो ये था अपना प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का टॉपिक जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फिजिकल स्टेट। तो ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनेल। तो ये क्या होता है, गैसियस नेचर का होता है, और कैसी इसकी होती है, पंजेंट स्मेल। सेकंड मेंबर क्या होता है, एल्डिहाइड्स, राइट। तो इसका क्या होता है, अनप्लेजेंट स्मेल्स, कलरलेस लिक्विड होता है ये, लेबोरेटरी में आप देखते हैं इसको। और सेकंड क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, ठीक है। फिर कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है वो एसीटोन, ये भी कलरलेस लिक्विड है और इसमें प्लीजेंट स्मेल होती है।
ये मेनली इनकी फिजिकल जो स्टेट है, ये दोनों के दोनों अपने, ये भी लिक्विड फॉर्म में, इसका 40% फॉर्मेलिन सॉल्यूशंस टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस टू यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप से ये जो इनकी फिजिकल स्टेट है, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना। और ये क्या है, वोलेटाइल्स कंपाउंड होते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये क्या होते हैं, वोलेटाइल्स कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड था। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट्स लगभग इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के विजन से। तो हमने हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स, एल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बढ़ता है, उनका बीपी बढ़ता है। अब यहां कंपैरिजन स्टडी की जाएगी। तो सबसे पहले अपने एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं। ये दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के। जैसे अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, दोनों आइसोमर हैं एक दूसरे के, फंक्शनल आइसोमर हैं। अब इन दोनों के फर्स्ट पॉइंट तो यही है, कंपैरिजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, विच मोर boiling point. So always remember the ketone has higher boiling point than aldehydes. यानी जो कीटोन्स होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट, सेम मोलिकुलर मास की बात कर रहा हूं मैं, अगर यहां मोलिकुलर मास बढ़ा हुआ है एल्डिहाइड का तो निश्चित रूप से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अपने को ध्यान क्या रखना है, आइसोमर एल्डिहाइड और कीटोन्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो कीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और एल्डिहाइड का क्या होता है, कम। ध्यान दीजिए ऐसा क्यों होता है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है। कारण इस पे 2 एल्किल ग्रुप है, 2 डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट से यहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण इनका जो पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप वो ज्यादा होती है। पोलैरिटी ज्यादा होने से अट्रैक्शन पावर बढ़ता है और अट्रैक्शन पावर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जबकि इसके अंदर आपको पता है वन साइडेड हाइड्रोजन एटम, देयर इज नो अप्लाई ऑफ द प्लस आई इफेक्ट्स, सो ओनली वन डायरेक्शंस टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द पॉजिटिव आई इफेक्ट्स, राइट। तो comparison in aldehyde and ketones, always remember the ketones has much a greater boiling point than aldehydes. First boiling point complete. Second, same molecular mass comparison with alcohols. So in alcohols to form hydrogen bond. So always alcohol same, approximately same molecular mass, alcohols has greater boiling points than ketones and aldehydes. और ईथर का क्या होता है, कम होगा इनसे। तो सबसे पहले एल्कोहल्स, फिर नंबर किसका आता है, कीटोन्स का, और फिर नंबर एल्डिहाइड्स का, और फिर नंबर ईथर का, और फिर नंबर हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन स्टडी जो अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो और कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए तो आपको पता कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट्स
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ज्यादा होगा, ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये सेम मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड जो फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट कैसे इफेक्ट होते हैं उनके बारे में मैंने आपको पूरा क्लियर बताया। ठीक है, नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी आपको पता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास या चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज होती है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या होती है, नॉन पोलर, तो उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो फर्स्ट 4 मेंबर आर सोल्यूबल इन वाटर एंड आफ्टर दैट all aldehyde in ketone do not soluble in a water. Only C4 number of 4 carbon atom present which aldehyde in ketone are miscible in a water, soluble in a waters. तो ये अपना जो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉइंट था वो हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टी। इसका आता है नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, केमिकल प्रॉपर्टी। तो वैसे तो आपको पता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप में बॉन्ड क्लीवेज के कारण क्या होती है, जनरेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां मेनली जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनके अंदर मेन क्या है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड्स, दोनों के दोनों क्या हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की सीरीज में आते हैं, क्योंकि इनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बोनिल ग्रुप की जो पोलैरिटी है हमने इसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर पढ़ा कि ऑक्सीजन more electronegative atom than carbon, so always negative charge on oxygen atom and positive charge on a carbon atom। कोई डाउट नहीं है। अब इस पे अटैक करवाते हैं, किसका, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, एक तरफ से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देते हैं। अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कहां ऐड होगा, क्या फॉर्म होगा, और इधर इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करवा देते हैं। तो क्या बना, कार्बोकैटायन, यहां क्या बना, एनाइंस, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव। अब इन दोनों आयंस की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं फॉर रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, कि दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है। तो आपको पता है यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव नेगेटिव चार्ज, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहां कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो इसको क्या करता है, अनस्टेबल फॉर्म करता है। तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, स्टेबल आयन होगा। जब ये स्टेबल आयन होगा तो निश्चित रूप में इसमें किस टाइप की रिएक्शंस क्रिएट होगी, किस टाइप की जनरेट होगी। तो आप क्या देख रहे हो, न्यूक्लियोफाइल का इस पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, very very important। what are characteristics chemical reaction of carbonyl groups? Always remember the nucleophilic addition reactions are characteristics reactions of aldehyde and ketones, because in which
to form an ion that is more stable than electrophilic additions. तो केमिकल प्रॉपर्टी में आज के टॉपिक में केवल इतना ही हम स्टडी करेंगे कि किस टाइप की इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से इसमें होती है। ठीक है, अब इनकी आगे रिएक्टिविटी और उससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में टॉपिक्स लेंगे, तो आप इनका पहले ब्रीफली स्टडी कर लें, जिससे जो मैं टॉपिक्स आपके सामने पढ़ाऊं तो आपको वो पॉइंट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपने आप को YouTube चैनल पे जो वीडियो दिए जा रहे हैं उनके साथ रखिए और नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप इस पैंडेमिक एज में अपने आप को पढ़ाई से दूर नहीं कर सकें, बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब नहीं हो। इसलिए हम लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।